स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्री जो कि जीई का पेपर है, ये हम सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ए, बी एंड सी तीनों का सॉल्यूशन हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ए जो है वो है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, प्रूव दैट summation of alpha dot summation of alpha beta equal to basically summation of alpha square beta plus 3 alpha beta gamma, whereas summation of alpha square beta equal to 3 r minus pq। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब सॉल्व करना चालू करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास अगर प्रॉब्लम को हम रिराइट करें तो गिवन क्या है हमारे पास, इफ alpha beta and gamma are the roots of the equation x cube plus px square plus qx plus r equal to 0। ठीक है, देन हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, फर्स्ट प्रूव करना है हमें समझिए बेसिकली अल्फा बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाई बाई अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा गामा। ठीक है, एंड इसके बाद एंड हेंस समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3r माइनस पी क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें सॉल्व करना है। अब देखो, पहले इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू, देखो अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर गामा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस इसके बाद हमारे पास हो जाएगा बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, प्लस गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया हमारे पास। अगर हम देखें तो ये टर्म इस जो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा स्क्वायर सॉरी गामा स्क्वायर बीटा गामा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा स्क्वायर प्लस 3 टाइम अल्फा बीटा एंड गामा है। तो बेसिकली ये हो गया समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा, यानी इस टर्म को पूरी को हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, प्लस 3 अल्फा बीटा गामा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, नाउ वाई विटाज फॉर्मूला, विटेज फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन है अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, देन समेशन ऑफ अल्फा यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, एंड समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा यानी कि हम कहें अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर गामा प्लस सॉरी समेशन ऑफ, ये बेसिकली टर्म हो जाएगी हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा फॉर्मूला में जो स्टूडेंट्स वो है अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास सेकंड टर्म जो है वो क्यू एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अगर हम देखें फ्रॉम द रिलेशन 1, यानी कि ये टर्म जो है बेसिकली ये टर्म क्या है हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है, तो फ्रॉम रिलेशन वन क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा गामा। तो ये हो जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू, तो अल्फा बीटा गामा बेसिकली मैं इस टर्म की वैल्यू लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं अगर अभी यहीं से सॉल्व ना करके अभी मैं ये लिखता हूँ अल्फा बीटा प्लस गामा एंड ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा -3 अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे देखो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -p, तो -p एंड ये टर्म मल्टीप्लाई जो है वो हो जाएगा q। ठीक है, एंड माइनस और ये हो जाएगा -r, तो बेसिकली प्लस r। तो यहाँ से कह सकते हैं और 3r, तो यहाँ से कह सकते हैं इम्प्लाइज समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3r माइनस pq है टू। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट जो है, बी पार्ट जो है वो है हमारे पास फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 टाइम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 3x³ प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास। गिवन इक्वेशन जो है वो है हमारे पास बेसिकली एक्स टू द पावर 4 में थी, एक्स टू द पावर 4 है ना, एक्स टू पावर 4 माइनस 3x³, तो एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 5x प्लस -1 इक्वल टू 0। ठीक है, लेट द ओरिजिनल polynomial वेरिएबल इज t। ठीक है, इफ t इक्वल टू अल्फा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन देन अल्फा टू द पावर 4 माइनस 3 अल्फा क्यू प्लस 5 अल्फा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ रूट्स आर x इक्वल टू 3 अल्फा, या हम कहें अल्फा इक्वल टू x/3। ठीक है, सो प्रॉब्लम बिकेम, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा की जगह है x/3 पुट कर देना इसमें, तो x/3 टू द पावर 4 माइनस 3 x/3 टू द पावर 3 प्लस 5 x/3 -1 इक्वल टू 0। अगर मैं दोनों तरफ 3 टू द पावर 4 का मल्टीप्लाई कर लूँ तो मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा x टू द पावर 4, क्योंकि 3 टू द पावर हट जाएगा, -3 इंटू एक्स टू द पावर 4, तो इसलिए x³ एंड और 3, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, -9x³ प्लस, अब देखो 3 टू पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो एक पावर ओनली हट जाएगा, तो 3 टू पावर 3 रह जाएगा। 3 टू पावर 3 बेसिकली 27 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपको 135x एंड -3 टू पावर 9 81 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थर्ड सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट है हमारे पास इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x टू द पावर 4 प्लस px³ प्लस qx² प्लस rx प्लस s इक्वल टू 0, प्रूव दैट समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू ये बीटा अपॉन अल्फा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली हमें शो करना है हमारे पास, शो करना है समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर
बीटा स्क्वायर नहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू, हमें शो करना है समीशन ऑफ बीटा बाई अल्फा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो यहाँ से लेते हैं, लेट सपोज हमारे पास ये रूट है, तो लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर दी रूट्स। ठीक है, ये हमारे पास रूट है। देन S1 इक्वल टू, ठीक है, S1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, या एस इनवर्स अगर हम एस माइनस वन से डिनोट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास वन इनका सम, रेसिप्रोकल सम बेसिकली गामा प्लस वन अपॉन डेल्टा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास। नाउ दिस सम ऑफ ऑल समेशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा, इन दोनों जो है इक्वल ना हो उस कंडीशन में। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर हम सम की बात करें तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली ये हो गया हमारे पास। ठीक है ना, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा समेशन ऑफ वन अपॉन बीटा, ऑब्वियसली इधर बीटा के इधर भी समेशन होगा। ठीक है, एंड समेशन ऑफ अल्फा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रूट है इन दोनों का बेसिकली सम इस तरह से होगा अल्फा अपॉन बीटा प्लस अल्फा अपॉन गामा प्लस अल्फा अपॉन, अगर मैं इस तरह से डिनोट करना चाहूँ तो पहले आपको इसको इस तरह से लिख लीजिए। इसका मतलब है बेसिकली ये मैंने लिखा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस गामा अपॉन बीटा प्लस डेल्टा अपॉन बीटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होगा हमारे पास बीटा अपॉन एल, गामा के लिए साथ तो अल्फा अपॉन गामा प्लस बीटा नहीं बीटा अपॉन गामा प्लस डेल्टा अपॉन गामा, ये सारे टर्म्स का सम जो होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारे टर्म्स का सम होगा। अब ये हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं सम लिख रहा हूँ समेशन ऑफ अल्फा, अब ऑब्वियसली इसमें बीटा शामिल नहीं होगा। इस सम में, इस सम के अंदर ये बीटा शामिल नहीं होगा। क्या शामिल नहीं होगा? बीटा शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इस सम को लिख सकता हूँ समेशन ऑफ, ठीक है, वन अपॉन बीटा, ठीक है, समेशन ऑफ वन अपॉन बीटा S1 माइनस बीटा। ठीक है, S1 माइनस बीटा। ठीक है, तो ये हो गया। तो बेसिकली ये हो गया हमारे पास S1, तो इससे बाहर है हमारे पास समेशन ऑफ वन अपॉन बीटा। ठीक है, माइनस, और बीटा से बीटा करें तो माइनस बेसिकली समेशन ऑफ वन। तो ये हो गया हमारे पास S1 एंड S माइनस वन माइनस, ये हमारे पास 4 टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास S1 S माइनस वन इक्वल टू 4। ठीक है, नाउ यूजिंग विटायर क्वाड्रेटिक मोनिक। ठीक है, तो S1 इक्वल टू बेसिकली होगा माइनस पी, यानी कि S1 इक्वल टू होगा जो अपनी इक्वेशन थी हमारे पास x टू द पावर 4 प्लस पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ रूट जो होता है वो होता है माइनस पी के इक्वल इसमें। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास। ठीक है, एंड अगर सम ऑफ ट्रिपल रूट्स की बात करें, ट्रिपल
रूट्स की बात करें तो बेसिकली जो हो जाएगा अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास टर्म माइनस आर के इक्वल। ठीक है, Hence, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो वो बन जाएगा हमारे पास बेसिकली अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू लास्ट टर्म जो कि बेसिकली हमारे पास है क्वेश्चन में क्या थी, इक्वेशन 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 कहाँ लिखी, हमने भी इक्वेशन लिखी थी ना, किधर गई, हाँ ठीक है, ये वाली टर्म, तो ये वाली टर्म हो जाएगी हमारे पास लास्ट में जो था एस, एस के इक्वल। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस के इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगा हमारे पास है। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं एस माइनस वन को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये टर्म, इसको मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा कॉमन में आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा कॉमन में, और ऊपर आ जाएगा अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, आप सम करोगे तो किसी ना किसी ऑर्डर में ये सारी टर्म आ ही जाएंगी। ठीक है, जैसे पहले बार में अल्फा नहीं आएगा, बीटा गामा डेल्टा आएगा, दूसरी बार में बीटा नहीं आएगा, तीसरी बार में गामा नहीं आएगा, चौथी बार में डेल्टा इस पार्ट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो बेसिकली एस माइनस वन इक्वल टू ये क्या हो गया हमारे पास, ये टर्म हो चुकी है हमारे पास माइनस आर के इक्वल। ठीक है, तो माइनस आर अपॉन एस। ठीक है, तो एस माइनस वन इक्वल टू ये हो गया हमारे पास एस माइनस वन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो समेशन ऑफ, ठीक है, अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है, इक्वल टू बेसिकली क्या था एस वन एस माइनस वन माइनस फोर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एस वन इक्वल टू, तो बेसिकली पी है हमारे पास। ठीक है, एस वन इक्वल टू जो इक्वेशन में ये टर्म थी हमारे पास पी थी, ये टर्म पी के इक्वल सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो सॉरी माइनस पी, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस पी। ठीक है, और ये टर्म हो जाएगी हमारे पास माइनस आर अपॉन एस माइनस फोर। तो ये हो जाएगा हमारे पास पी आर अपॉन एस माइनस फोर। ठीक है, पी आर माइनस एस अपॉन फोर। तो है यहाँ से हम कह सकते हैं समेशन ऑफ एल्फा आई स्क्वायर, या हम कहें एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन एल्फा बीटा इक्वल टू समेशन ऑफ बीटा अल्फा। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, आप अल्फा अपॉन बीटा लिखते हो, तो बेसिकली ये बेसिकली नोटेशंस हैं, ये ओनली नोटेशंस हैं। ठीक है, तो इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास तो यहाँ से समेशन ऑफ बीटा अल्फा अल्फा बीटा आप कुछ भी लिख लो, क्योंकि ये नोटेशन से और इंडिकेट करता है कि जो रूट है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, उस कंडीशन में तो इक्वल टू ये हो जाएगा पी आर अपॉन एस माइनस फोर। ठीक है फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।